Hello student. So today we will discuss about the networking. What is network? Network is uh, when two and more computers are connected for resource sharing. Network may also be called as network of networks. It is a vast form of network which is internet. So internet is sometimes called only the net, which is spread all over the world, and there are millions of computers connected together to share the information. Now you must have used www, World Wide Web. What is this World Wide Web? The collection of websites. There are thousands and millions of websites which are connected together to form the internet. So World Wide Web is the collection of websites. Then comes web server. There are two types of computers: web client and web servers. Web servers, a computer that runs website where all the websites are stored, जहाँ पे सारी website store रहती हैं, that is called web server, which distribute the different pages to client machines. Whenever we request some information from the server send us these queries. Answer of these queries is received by the web clients. What is website? Website is a group of worldwide web pages, which is containing in a hyperlinks. We can usually connect or click on any web link to access that particular web page. तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, छोटे छोटे वेब पेजेस का, डिफरेंट वेब पेजेस का कलेक्शन है, और वो एक ग्रुप में होते हैं, उनका कोई नाम होता है, और वी कैन नेविगेट टू एनी वेब पेज बाय क्लिकिंग द हाइपर लिंक्स. अभी हम पढ़ेंगे हाइपर लिंक्स क्या होता है, वो भी अभी आगे आएगा. वेब पेजेस क्या होते हैं? दिस इज़ द पेज विच इज़ क्रिएटेड बाय HTML जो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं वेब पेजेस को. और ये वेब पेजेस कहाँ पे ओपन होते हैं? इन वेब पेजेस को हम ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र पे, और वेब ब्राउज़र पे इनको ओपन करते हैं और ये वहाँ से डिस्प्ले होते हैं. व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम. एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है. इट इज़ यूज़फुल फॉर सर्फिंग द इंटरनेट. जब भी आपको इंटरनेट चलाना होगा तो आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में एक वेब ब्राउज़र नाम का एप्लीकेशन होना ज़रूरी है. वेब ब्राउज़र कोई भी कंपनी का हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है. देयर आर सो मैनी अदर वेब ब्राउज़र्स ऑल्सो. डेफिनेशन ऑफ ब्लॉग. ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग क्या होता है? एक वेब ब्लॉग मीन्स ऑनलाइन जर्नल, न्यूज़पेपर की तरह होता है, वेयर इंफॉर्मेशंस आर डिस्प्लेड अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ये क्या होते हैं? एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखे होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जो लेटेस्ट पोस्ट होती है वो पहले ऊपर आती है और जो पुरानी होती जाती है वो नीचे की तरफ रहती है. तो इसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, दे कैन इंटरेक्ट विद देयर ओन इंटरेस्ट टॉपिक्स. न्यूज़ ग्रुप इज़ ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स होते हैं जहाँ पे पीपल इंटरेक्ट करते हैं सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर, जो भी सोसाइटी में चल रहा होता है उसके बारे में डिस्कस करने का एक ग्रुप बना होता है. जैसे कि आप फेसबुक में या व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ये न्यूज़ ग्रुप होते हैं. नाउ कम टू द HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. और HTML जो लैंग्वेज है, दिस इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. अगर आपको वेब पेज क्रिएट करने हैं तो आपको क्या चाहिए? उसके लिए HTML चाहिए. HTML एक हाइपर टेक्स्ट होता है. हाइपर टेक्स्ट का मतलब स्पेशल टेक्स्ट होते हैं. इसमें दी स्पेशल टेक्स्ट आर एनक्लोज बिटवीन अ पेयर ऑफ एंगुलर ब्रैकेट. इस तरह के एंगुलर ब्रैकेट में जो भी आप लिखते हैं वो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट. HTML हमने लिखा तो ये क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है. Now after that there is the next networking part 2. इस टॉपिक में क्या हम डिस्कस करेंगे? दैट इज़ वेब एड्रेस. अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ऑल द वेबसाइट्स आर स्टोर्ड इन वेब सर्वर्स. So if you want to access any particular website, so what you need to have?
यू नीड टू हैव द एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट। तो उस वेबसाइट के एड्रेस को ही हम क्या कहते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द एड्रेस of a website on the internet. Okay, so it start with www.websitename.com, just like www.google.com. Now comes to the email address. email address क्या होता है? email address is the unique identifier for an email account, जिसमें आप जो कि एक ईमेल अकाउंट में जिसमें आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ईमेल या पोस्ट भेज सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। ईमेल को यहाँ से आप सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ये सिमिलर होता है फिजिकल पोस्ट की तरह। जैसे फिजिकल पोस्ट में हम क्या करते हैं, कोई हमें लेटर सेंड करना होगा तो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू करते हैं। यहाँ पे हम अपने ईमेल अकाउंट के थ्रू, जो कि हमारा पर्सनल होता है, उसके थ्रू हम इसको भेजते हैं। इसके ईमेल आईडी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है यूज़र नेम और दूसरा होता है जिस डोमेन पे, जिस वेबसाइट पे बना है उसका नाम। अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सबसे पहले तो आपका नाम जैसे मान लीजिए XYZ है और उसके बाद कौन से डोमेन पे, कौन से वेबसाइट पे आपने उसको बनाया है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है जैसे कि जीमेल पे अगर हमने उसको बनाया होगा तो इस तरह से xyz@gmail.com। तो ये है आपका ईमेल एड्रेस। देन कम्स डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। ये भी टॉपिक मैंने आपको पहले ही बताया था। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट साइट्स। रिमोट साइट से अगर आपको डाउनलोड करना है या अपलोड करना है अपने सिस्टम में। डाउनलोडिंग मीन्स रिसीविंग डेटा फ्रॉम द डेटा और फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। अपलोडिंग मीन्स सेंडिंग डेटा और फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द रिमोट सर्वर और इंटरनेट। नाउ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स विच वी शुड नो। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड whenever we have to send some request and whenever a server fulfill the request. What happens in the internet? Whenever we request some information from the server, our request is sent to the server, and our request is sent to the server with the help of IP address, means protocols. So there are different types of protocol. Transmission control protocol. All the online requests are sent through TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दूसरा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP एंड IP दोनों एक साथ कंबाइंडली चलते हैं। इनका मकसद क्या होता है? जो डेटा पैकेट्स हम सेंड करते हैं या जो डेटा पैकेट्स हम रिसीव करते हैं सर्वर से, वो डेटा पैकेट एग्जैक्टली अपनी करेक्ट लोकेशन तक पहुँचे, इसके लिए इनका यूज़ होता है। ये क्या करते हैं, एक तरह से उनको गाइड करते हैं उन डेटा पैकेट्स को और उनको उनकी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। देन है UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP हम जिसको कहते हैं, और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लार्ज फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दीज आर द, और एक इसका आजकल जो सिक्योर्ड वर्जन यूज़ हो रहा है दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की। TCP इज़ अ पॉपुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जिसमें हम कम्युनिकेशन जो भी हमारी फाइल्स की रिक्वेस्ट या सर्वर से जो हमारी फाइल्स आते हैं, आंसर्स आते हैं, उनका कम्युनिकेशन होता है ओवर द नेटवर्क। ये क्या करता है, मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, और वो पैकेट्स क्या होते हैं फिर सोर्स डेस्टिनेशन तक भेजे जाते हैं, और उनको वहाँ पे जब वो अलग अलग पैकेट डेटा, बड़ा सा डेटा उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डेस्टिनेशन तक सेंड किया जाता है। उसके बाद वो दोबारा से वो छोटे छोटे पैकेट ग्रुप में होते हैं, रीअसेंबल होते हैं, और उनका मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या होते हैं, डिज़ाइन एक्सप्लिसिटली एज एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। ये इनमें क्या होता है, एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का या क्लाइंट का जिस पे उसको जाना हो। तो ये हेल्प करते हैं उन डेटा पैकेट्स को अपने प्रॉपर एड्रेस पे पहुंचने में। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये क्या होते हैं, रिसीविंग इनकमिंग मेल्स में यूजली ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं मेल्स के लिए। और उसके बाद सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी मेल्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अभी ये इनका जो कैरेक्टरिस्टिक, इनका जो मेन मकसद होता है, जो POP और SMTP, इनका यूज़ होता है मेल को रिसीव करने में और सेंड करने में।
उसके बाद है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है? जो हाइपर टेक्स्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि HTML के जो पेजेस होते हैं उनको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो वो हाइपर टेक्स्ट डाटा होता है, उसको सेंड करने में और रिसीव करने में ये हेल्प करते हैं। रिमोट लॉगिन, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज़ रिमोट लॉगिन? व्हेन user can log into a system at remote location, it is called remote login. Means you can open your school computer while staying at your home, or if you someone is working and he can open his office computer without going there, it is called remote login. उसको हम remote login कहते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है? इंटरेक्ट विद होस्ट कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन होता है विदाउट फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर. रिमोट लॉगिन सिक्योर सेल. अब रिमोट लॉगिन के भी कुछ प्रोटोकॉल हैं, जैसे इंटरनेट फाइल ट्रांसफ़र है, या इंटरनेट में जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं उसके कुछ प्रोटोकॉल हैं. उसी तरीके से इसमें भी प्रोटोकॉल होते हैं. एक है इसमें सिक्योर सेल, SSH इसको बोलते हैं. इट इज़ नोन एज सिक्योर सॉकेट सेल. इज़ अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो सिक्योरली किसी भी रिमोट कंप्यूटर पे लॉगिन हो सके. उसके बाद है SHS फाइल ट्रांसफ़र. ये भी सेम वही है, पर इसमें फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है. सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है. इसमें क्या होता है? सिक्योरिटी के साथ फाइल ट्रांसफ़र की जाती है नेटवर्क में. आप जानते हैं कि जब नेटवर्क में कोई फाइल जाती है तो वो क्या हो सकती है, उसमें डेटा भी क्या हो सकता है? लीकेज की संभावना बनती है. इसलिए ये सिक्योरली उस डेटा को अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है. नाउ टेलनेट, दिस इज़ अ also very important topic. Telnet is a set of rules designed for connecting a computer with another. जैसे आजकल हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उसमें इस तरह के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है. दिस इज़ कनेक्टिंग प्रोसेस है. ये क्या करता है? अलग अलग कंप्यूटर्स को जो कि अलग अलग रिमोट लोकेशंस पे हैं उनको आपस में कनेक्ट कराता है, और कनेक्ट लोकल कंप्यूटर के साथ उनका कनेक्शन सिक्योरली इस्टेब्लिश करता है. सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल एक होता है. SCP इज़ मीन फॉर सिक्योरली ट्रांसफरिंग कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन लोकल एंड होस्ट कंप्यूटर.